यूके का संविधान या ब्रिटेन का संविधान, इसके अंतर्गत हम विधि के शासन का अध्ययन करेंगे। ये टॉपिक बीए सेकेंड ईयर पेपर फर्स्ट का है, विधि का शासन। जैसा कि आप जानते हो कि विधि के शासन की जो व्याख्या की है एबी डाइसी के द्वारा की है। विधि के शासन का अर्थ, विधि का शासन ब्रिटिश संविधान का एक मूलभूत सिद्धांत है। इसके अर्थ को हम निम्न प्रकार से स्पष्ट कर सकते हैं। विधि सर्वोच्च है, विधि सर्वोपरि है, विधि सर्वव्यापी है। जैसा कि हेवर्ट ने कहा है कि व्यक्ति के अधिकारों को निर्धारित करने के लिए अथवा निपटाने में मात्र स्वेच्छाचारिता अथवा अन्य इसी प्रकार के ढंग के स्थान पर विधि की सर्वोच्चता अथवा प्रधानता को स्वीकार करना विधि के शासन की स्थापना करना है। विधि शासन करती है, शासन विधि अर्थात संसद का दास है। शासन किसी व्यक्ति विशेष की इच्छा पर निर्भर नहीं करता, यह विधि पर निर्भर करता है और विधि से मर्यादित होता है। विधि का शासन वैधानिक शासन की मांग करता है। विधि का शासन नागरिक स्वतंत्रताओं का संरक्षक है। यह नियंत्रित कार्यपालिका की मांग करता है और पुलिस कानून से मुक्ति दिलाता है। विधि के समक्ष सभी समान है और सभी को विधि का पालन या विधि का समान संरक्षण प्राप्त है। विधि भिन्न भिन्न वर्गों वाले व्यक्तियों में कोई अंतर नहीं करती। कोई विधि से ऊपर अथवा परे नहीं है। सभी संस्थाएं, सभी व्यक्ति, सभी पदाधिकारी, चाहे उनका पद और स्थिति कुछ भी हो, विधि के अंतर्गत है और देश के सामान्य न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं। विधि का शासन सामान्य विधि, सामान्य न्यायालय और सामान्य न्याय की मांग करता है। यह विशेष न्यायालय और विशेष न्याय की मांग नहीं करता। सामान्य न्यायालय अपने निर्णय विधि के अनुरूप देते हैं, नीति की आवश्यकता के अनुरूप नहीं। न्यायालय के निर्णय संसद अथवा राजनीतिज्ञों की आलोचना के पात्र नहीं बनते। विधि का शासन किसी पूर्व व्यापी विधि की कल्पना नहीं करता। किसी व्यक्ति को शारीरिक अथवा आर्थिक दंड तभी दिया जा सकता है जब किसी विद्वान विधि की उल्लंघना की गई हो और यह उल्लंघना देश के सामान्य न्यायालयों में सामान्य कानूनी प्रक्रिया द्वारा सिद्ध हो। विधि के शासन की हम व्याख्या करेंगे और विधि के शासन की जो व्याख्या एबी डाइसी ने की है। डाइसी ने अपनी पुस्तक इंट्रोडक्शन टू द लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में विधि के शासन की निम्न व्याख्या की है। पहला जो इसमें हम कह सकते हैं कि जो पॉइंट है कि किसी व्यक्ति को तब तक दंडित नहीं किया जा सकता अथवा उसके शरीर अथवा उसकी संपत्ति को तब तक हानि नहीं पहुंचाई जा सकती जब तक सामान्य कानूनी प्रक्रिया से देश के सामान्य न्यायालय में यह सिद्ध नहीं हो जाए कि उसने किसी कानून की स्पष्ट उल्लंघना की है। डाइसी की प्रथम व्याख्या में इन बातों पर बल दिया गया है
कि विधि की सर्वोच्चता, दंड केवल सामान्य न्यायालय द्वारा दिया जा सकता है। व्यक्ति को अपनी निजी स्वतंत्रता तब तक अधिकार है जब तक वह किसी विधि की उल्लंघना नहीं करता, अर्थात विधि की उल्लंघना करने पर उसे दंडित किया जा सकता है अथवा नहीं। विधि का उल्लंघन सामान्य कानूनी प्रक्रिया द्वारा देश के सामान्य न्यायालय में सिद्ध होना चाहिए। डाइसे का कहना है कि ये सभी शर्तें एक समय पर एक साथ लागू होनी चाहिए। डाइसी का कहना है कि ये सभी शर्तें विशेष विधि, विशेष न्यायालय अथवा विशेष न्याय को कोई स्थान नहीं है। दूसरी जो व्याख्या की है डाइसी ने, कोई व्यक्ति कानून से ऊपर नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति, चाहे उसका पद और स्थिति कुछ भी हो, राज्य की सामान्य विधि के अंतर्गत है और सामान्य न्यायालयों के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। डाइसी की दूसरी व्याख्या विधि के समक्ष सभी व्यक्तियों की समानता पर बल देती है। सभी को विधि का समान संरक्षण प्राप्त है। विधि भिन्न भिन्न वर्गों वाले व्यक्तियों, साधारण नागरिकों और सार्वजनिक पदाधिकारियों में अर्थात राजा और रंक में कोई भेद नहीं करती है। जो चीज़ एक के लिए कानून है वह दूसरे के लिए भी वही कानून है। सभी देश की सामान्य विधि के अधीन है। सभी को विधि की मर्यादाओं को स्वीकार करना पड़ता है अथवा दंड का भागी बनना पड़ता है। जैसा कि डाइसी ने कहा है, हमारे लिए प्रधानमंत्री से लेकर एक सिपाही अथवा एक कर वसूल करने वाले तक प्रत्येक पदाधिकारी का बिना कानूनी औचित्य के लिए किए गए कार्यों का उत्तरदायित्व उतना ही है जितना कि अन्य नागरिकों का होता है। तीसरा है, हमारे यहाँ संवैधानिक विधि अर्थात वे नियम जो दूसरे देशों में संवैधानिक संहिता के स्वाभाविक अंग हैं, न्यायालयों द्वारा परिभाषित एवं परिवर्तित व्यक्तियों के अधिकारों का सूत्र नहीं बल्कि परिणाम है। डाइसी की तीसरी व्याख्या का अर्थ है कि ब्रिटेन में नागरिक स्वतंत्रताएं संविधान में उल्लेखित अथवा समाविष्ट किसी सिद्धांत द्वारा सुरक्षित नहीं बल्कि न्यायालयों द्वारा विशेष विवादों में दिए गए निर्णयों के फलस्वरूप सुनिश्चित की गई है। ब्रिटिश संविधान की यह व्यवस्था भारत जैसे लिखित संविधानों की व्यवस्था से जो नागरिक अधिकार एवं स्वतंत्रताओं की गारंटी देते हैं बिल्कुल विपरीत है। भारतीय संविधान का अध्याय 3 जहां नागरिक अधिकारों से संबंधित है, वहां ब्रिटेन के नागरिकों के मूल अधिकारों जैसी कोई चीज़ नहीं है। थैंक यू।